बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उर्दू बुलेटिन में अगर तो आप नए हैं खुश आमदीद। आज की वीडियो जो है वो 9 क्लास उर्दू के लिए उनका एक सवाल नंबर 6 होता है नज़्म का खुलासा। तो आज आपको 9 क्लास के स्टूडेंट्स को नज़्म का खुलासा करने का तरीका बताया जाएगा, उसकी प्रेजेंटेशन कैसे होती है और उसमें जुमले कितने आते हैं, उसकी लेंथ क्या होती है, इस पर बात करेंगे और कुल नंबर पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि इसके कुल नंबर 5 होते हैं। अगर तो आप वीडियो मुकम्मल देखते हैं तो आपको सारी इसकी बारीक चीज़ें भी समझ आ जाएंगी, सब प्रेजेंटेशन और मामला समझ आएंगे। अगर आप वीडियो मुकम्मल नहीं देखते तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी पैटर्न पर आप नज़्म का खुलासा भी कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दाएँ हाथ सबसे पहले आपने सवाल नंबर लिखना होता है। सवाल कोई भी लिखें तो कोई भी सवाल लिखने लगें तो आपको दाएं तरफ सवाल का नंबर लिखना होता है। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। इसी तरह इसका सवाल नंबर 6 है, बोर्ड में ये सवाल नंबर 6 होता है तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। आप कोई भी सवाल पहले आगे पीछे जो भी करेंगे तो सवाल का नंबर वही दिया जाता है जो कि सवाल आप करने वाले होते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 6 करेंगे, उसके बाद नज़्म का खुलासा लिखेंगे। आपने वो सवाल नहीं लिखना होता कि नज़्म का खुलासा करें या मरकज़ी ख्याल करें, आपने उसकी हेडिंग उठानी होती है। तो हेडिंग बनती है नज़्म का खुलासा। अगर ये सबक का होता तो हम लिखते सबक का खुलासा। नज़्म के खुलासे में याद रखिएगा 2 चीज़ें बताई जाती हैं। एक नज़्म का उन्वान दिया जाता है, दूसरा शायर का नाम बताया जाता है। नज़्म का उन्वान यहाँ की बरसात की बहारें लिख दिया गया, शायर का नाम। इसके बाद आप राब्ता लगाएंगे। राब्ता लगाने के बाद आप नीचे आ जाएंगे। आप एक तरफ मार्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक तरफ पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने पेन का इस्तेमाल किया तो यहाँ पर मार्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे आप। लाइन छोड़ने के बाद खुलासा लिखेंगे। खुलासे के बाद आप खुलासा लिखेंगे। खुलासा किस तरह होता है ये बात याद रखिएगा। हर शेर का मफहूम जो होता है वो तरतीब वार लिखा जाता है। इसमें ख़ास तौर पर तरतीब मतलब आप पहले शेर का खुलासा या उसका मफहूम लिखते हुए पहले शेर के मफहूम लिखेंगे, फिर दूसरे का लिखेंगे, फिर तीसरे का लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप पहले शेर की बात लिखकर फिर चौथे शेर की बात लिख दें। खुलासे में, नज़्म के खुलासे में जो अहम बात होती है वो तरतीब होती है। तो आपने हर शेर का मफहूम तरतीब वार लिखना होता है, यूं आपका खुलासा जो है मुकम्मल होगा। अगर हम इसकी लेंथ पर बात करें तो लेंथ इसकी 8 से 10 सतरें हैं, यानी 8 से 10 लाइनों के दरमियान आप खुलासा लिख सकते हैं। कम से कम 8 लाइनें होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो बेहतर खुलासा होता है वो 10 होता है। ना इससे कम लिखना है ना इससे ज़्यादा लिखना है। तो अगर बात की जाए यहाँ पे शायर के नाम के 1 नंबर होते हैं, बाकी खुलासे के 4 नंबर होते हैं। यूं आपने जो अहम अल्फाज हैं वो मुंतखब करके उनको हाईलाइट लाजमी करना होता है। कटे मार्कर से लिखें। अगर उसका इस्तेमाल आपको नहीं आता तो आप उसको गोल निब मार्कर से भी लिख सकते हैं। हाईलाइट लाजमी कीजिएगा। जो ये 2 जगह कर दें, 3 जगह कर दें, आपने ये काम लाजमी करना होता है। यूं आपके जो हाईलाइट करने से आपके नंबर जो हैं वो बेहतर हो जाते हैं और मुम्तहिन की नज़र में आपका पेपर जो होता है वो बेहतर नंबर हासिल कर पाता है। अब कुछ बातें याद रखिएगा कि सवाल नंबर 6 उसके बाद यहाँ पे अंडरलाइन किया गया। अगर तो आपको कटा मार्कर इस्तेमाल करना आता है, एक 604 होता है, एक 605, एक उससे लाइन लगाएंगे और दूसरी आप पेन से या गोल निब मार्कर से लगा सकते हैं। आपने थोड़ा सा वक्फा रख के लाइन लगानी है। जिस तरह ये देखें नज़्म के खुलासे के बाद ये एक शीट की लाइन भी है, वहाँ पे भी नहीं लगानी होती। आपने हाईलाइट करने के लिए जो अंडरलाइन लाइन करनी होती है वो थोड़ा सा वक्फा देना होता है ताकि ये दोनों आपस में मैच ना कर जाएं या मिक्स ना हो। तो नज़्म के खुलासे के बाद वक्फा देकर आपने अंडरलाइन करना होता है और खुलासे को भी कुछ चीज़ों को अंडरलाइन किया जाता है, सबको नहीं किया जाता। तो यूं जब सवाल मुकम्मल हो जाए आपने आखिर में भी लाइन लगानी है और यहाँ पर आप अगला सवाल शुरू कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हम इसी तरह 9 क्लास के लिए और भी वीडियोस लेकर आएंगे। आप कमेंट सेक्शन में कोई भी सवाल हो, कोई और मज़ीद रहनुमाई चाहिए हो तो आप लाजमी कमेंट कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।